All right. See, so opening balance sheet is given to us. तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, हर एक जो लाइन आइटम बैलेंस शीट के जो लाइन आइटम्स है हर एक का इस रिसीट एंड पेमेंट से, ये जो रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है उससे, अरे क्या हो गया भाई, हाँ, उससे रिलेशन या फिर नेक्सस कनेक्ट करना है। चलो, कैपिटल फंड का कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं होता। बिल्डिंग फंड, चलो चेक करो यहाँ पे कोई बिल्डिंग फंड है क्या। यस, ओवर हियर डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड मार्क कर दिया, बिल्डिंग फंड को भी मार्क कर दिया, दोनों को मार्क किया। आउटस्टैंडिंग सैलरी चेक करो, ये देखो सैलरीज, इट इज गोइंग टू हिट सैलरी। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी है, विच आउटस्टैंडिंग सैलरी इज दिस, लास्ट ईयर की, यानी आउटस्टैंडिंग फॉर पीवाई, ये आउटस्टैंडिंग पीवाई है लास्ट ईयर की सैलरी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग, देखो यहाँ पे कोई बिल्डिंग है नहीं है। फर्नीचर, यस देयर इज अ फर्नीचर। अब इसमें डेट भी आ गई। अब ये परसों हमने वर्किंग नोट बनाई थी, परवा आपण ही वर्किंग नोट केलेली याची, सो यू आर अवेयर ऑफ दिस। ये करना क्या होता है, 101% नीचे इसका डिप्रिसिएशन होना चाहिए, तभी तो वो डेट दी हुई है। अब अपने को समझ में आने लग गया है, ये देखो दिया हुआ है, अभी मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, जब डिप्रिसिएशन पे आएंगे तब मार्क करते हैं, पहले नेक्सस खत्म करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर म्हणजे ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग फॉर पीवाई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पीवाई। ये किसको हिट करेगा, ये मेरा 13 है, ये मेरा 13, ये मेरा सीवाई हो गया, तो ये पीवाई है, तो इसको हिट करता हूं मैं, पीवाई वाले को पीवाई का पीवाई में हिटिंग करूंगा। ओके, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये ओपनिंग पोजीशन है, सॉरी ये ओपनिंग वाले हैं दोनों, ओपनिंग कैश एंड कैश इन हैंड, ये मैं कहीं पे भी नहीं लेके जाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसी का ये देखो, ये दोनों 2400 34,900, 2400 34,900, इन दोनों का आप ये क्रॉस यानी पोस्टिंग हो गया। अब अपने को करने की जरूरत नहीं, वहां पे बैलेंस शीट में आ गया, यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट में आ गया। सो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है तो ये करेंगे। आता जर आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स शीट बनवायची असेल तेव्हा आपण हे कन्सिडर करणार। इथं ओपनिंग बॅलन्स शीट आपल्याला ऑलरेडी दिलेली आहे, इथे आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स शीट दिलेली आहे, त्यामुळे आपल्याला हे ओपनिंग बॅलन्स शीट मध्ये घ्यायची गरज नाही, कारण ओपनिंग बॅलन्स शीट मध्ये ऑलरेडी आलंय आणि आपल्याला आपल्याला कुठेच लागत नाही। हे फक्त जेव्हा ओपनिंग बॅलन्स शीट आपल्याला बनवायला लागेल तेव्हा हे कन्सिडर करावं लागेल। चलो ऑल राइट, आता अब जाते हैं एडजस्टमेंट्स पे। The club had 100 members, each paying 500 as annual subscription. चला मला तुमच्यापैकी काय करायचं याचं सांगा। हे अशा टाईपचं आपण एक सम दोन सम केलेली आहेत ज्याच्यामध्ये ही एडजस्टमेंट झालेली आपली। हमने इस टाइप का एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बोलो भाई कहाँ पे क्या कैसे। काय साहिल, काय काय समजते का काय राज, बोलो क्या करोगे इसका। ये क्लब हैड 100 मेंबर्स, ईच पेइंग, हाँ तो इसको इसको कैसे देखते हो, क्या करेंगे बोलो, बताओ मुझे। काय राज, ये क्या 100 100 मेंबर्सची टोटल म्हणजे कशी काढणार, 500 इंटू 100 होतात 50,000। बर मग त्याचं पुढं काय, म्हणजे 50,000 काय हे पूर्वा नाव्या इसका क्या करे बोलो। यस राज यू आर करेक्ट, पुढे 50,000 हे टोटल सबस्क्रिप्शन झालं फॉर द इयर। एका आत्ता आपल्याला ह्या वर्षात 50,000 सबस्क्रिप्शन यायला पाहिजे होतं, आलं किती, हे बघा दिस वन 48,000 आलंय, यायला पाहिजे होतं 50,000, आलंय 48,000। व्हॉट डू यू अंडरस्टँड बाय दिस साहिल,
इससे आपको क्या पता चला? 50,000 टोटल सबस्क्रिप्शन आना चाहिए था, त्याच्यातनं फक्त 48,000 आलेले आहेत. याचा हे उरलेले 2,000 काय आहेत? काय राज? त्याला काय म्हणणार? त्याला म्हणणार आउटस्टँडिंग. हीच कन्सेप्ट आहे. हे बघा, तुम्हाला ना बोर्ड जज करताय, तुम्हाला आउटस्टँडिंगची कन्सेप्ट कळली का नाही? दिस इज नथिंग बट आउटस्टँडिंग फॉर CY, करंट इयरचं आउटस्टँडिंग 2,000 रुपये. दिस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग CY. चलो मार्क करो इसको, कर दिया मार्क. नेक्स्ट, फर्नी वो तो हमने अभी डिस्कस किया था, फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड. चलो फर्नीचर को मार्क करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह मार्क करना है. नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस. वो एक्सपेंस चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है एक्सपेंस है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस. ड्रामा ड्रामा एक्सपेंस है तो ड्रामा रिसीट होनी चाहिए. ड्रामा एक्सपेंस है, मेरा ध्यान ही नहीं गया. ये देखो, दिस इज नेक्सस. तो नेक्सस ये और ये, दिस इज नेक्सस. तो कौन बड़ा है? हे बघा, मोठ्यातनं छोटं माइनस करायचंय. रिसीट में से एक्सपेंस माइनस करना होगा. तो इसको भी मार्क कर देता हूं मैं. चलो, ये हो गया और ये हो गया. चलो मार्किंग सब खत्म हो गया. अब क्या करना है? चलो मेरे साथ, ये दोनों कहाँ जाएंगे? काय राज, हे दोन्ही कुठे टाकणार मी? साहिल, ये दोनों कहाँ जाएंगे? असेट. चला, ऑलराइट, सब हो. हाँ, नेक्स्ट चलते हैं. सैलरीज इंक्लूड 1,500 पेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर दिस. ये कौन सा ईयर है भाई? ये देखो, 31 मार्च 13, यानी ये 12, यानी ये प्रीवियस ईयर. हाँ, तो प्रीवियस ईयर तो है, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में होना चाहिए, है ना? मार्किंग किया ना, ये देखो. चलो मार्क हो गया. ये हमने इमीडिएटली चेक किया, आउटस्टैंडिंग जो है वो प्रीवियस ईयर में है कि नहीं है, था, तो मैंने मार्क कर दिया. अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस मीन? सॅलरी इन्क्लूड, सॅलरी मध्ये, या सॅलरी मध्ये हे 1,300 इन्क्लूड झाले आहेत, कारण हे पेमेंट आहे. म्हणजे पेमेंट करताना आपण मागच्या वर्षीचं पण केलंय आणि या वर्षीचं पण केलंय. मग आता जर मागच्या वर्षीचं असेल तर ते आपल्याला मागच्या वर्षात टाकावं लागेल, म्हणजे यातनं ते मायनस करावं लागेल. वी विल हॅव टू, आपल्याला करंट इयरचं सॅलरी पाहिजे. ह्याच्यात मागच्या वर्षीची पण सॅलरी येऊन बसली, ती बाहेर काढा, म्हणजे आपण यातलं ते मायनस करणार. ओके, म्हणून पण ते मार्क झालेलं आहे, डबल मार्किंग करायची गरज नाही. सॅलरीज आउटस्टँडिंग फॉर द, अरे हे इयर कोणचं आहे? ओ, दिस इज माय करंट इयर. हे काय? ओके, आणि मग हे करंट इयर. मला सांगा, करंट इयर मी मार्क करतो, करंट इयरच्या सॅलरीचं पूर्वा आपण काय करणार? मी मागच्या वर्षीचं मायनस केलं, मग करंट इयरचं काय करू? बोल पूर्वा. नाव्या, एडिशन करना है, इसमें ऐड करेंगे. प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे. चलो चलो, ऑल एडजस्टमेंट्स आर मार्क्ड. चलो क्या बनाना है देखो. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. चलो स्टार्ट करते, लेट अस स्टार्ट विथ दिस. एक फॉर्मॅट, आय होप तुमचा फॉर्मॅट रेडी असेल. आय होप तुमचा फॉर्मॅट रेडी असेल. मी फक्त 2 मिनिटं थांबणार आहे. दिस एंड इवन ये बैलेंस शीट भी बना लो. इवन दिस 31 मार्च 13, ये भी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13 इन द बुक्स ऑफ आदर्श कल्चरल क्लब मुंबई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस मच. पूरा कंप्लीट कर लो. ये सब्सक्रिप्शन है, ये सब कुछ. एंड देन वी कैन स्टार्ट.
चलो लेट अस स्टार्ट। हो गया क्या? शैल वी स्टार्ट? बोलो भाई। बाकी सबके सबका क्या कहना है? चलो, नाउ दिस टाइम अब मैं क्या करूंगा, देखो मी काय म्हणतोय, आपण आपल्याला एक फॉर्मॅट माहिती आहे, रिसीट अँड पेमेंट अँड ऍडजस्टमेंट, जो आपण याच्या आधीचा फॉर्मॅट केला, किंवा त्याला आपण पॅटर्न म्हणूया. आता आता ह्या मी काय करीन, मी इथं माझा माइंड अप्लाय करीन. माइंड अप्लाय कसा करणार आहे, तर ही जी ओपनिंग बॅलन्स शीट आहे ना, ह्याला मी मार्क करून घेतलं, ह्याला मी मार्किंग करून घेतलं. आता ही अशीच्या अशी मी माझ्या क्लोजिंग बॅलन्स शीट मध्ये इन्कॉर्पोरेट करून टाकतो, म्हणजे पोस्ट करून टाकतो. म्हणजे संपलं की ओपनिंग बॅलन्स शीट खतम. मग राहिला काय सम? मग राहिला रिसीट अँड पेमेंट आणि ऍडजस्टमेंट. सो इझी, व्हेरी मच इझी. इवन म्हणजे हे जरी दिलं तुम्हाला तरी यू शुड बी एबल टू हँडल इट. शुडंट बी अ प्रॉब्लेम ॲट ऑल. हे जरी आलं तरी प्रॉब्लेम यायला नकोय. चला सुरू करूया वन बाय वन. पहिलं कॅपिटल फंड. कॅपिटल फंड आपण बॅलन्स शीटला इथं लिहिणार, त्याच्या खाली कमीत कमी 4 लाईन्स सोडा. कमीत कमी 4 लाईन्स कॅपिटल फंड लायबिलिटी मध्ये लिहिणार आणि कमीत कमी 4 लाईन्स बुक करणार. 4 ते 5 लाईन कॅपिटल फंड नंतर. आणि हा ऑलवेज स्टँडिंग इंस्ट्रक्शन है, ऑलवेज अपन इनरला लिखो, ऑलवेज इनर में लिखते हैं हम लोग कैपिटल फंड. नेक्स्ट बिल्डिंग फंड. बिल्डिंग फंड ते लायबिलिटी मध्ये म्हणतात, तर आपण असेटला का घेऊन जायचं? तुम्हाला दिलंय त्यांनी ते काय आहे ते. ऑलराइट, बिल्डिंग फंड. मैंने एक ही लाइन छोड़ी है, आपने कम से कम 4 लाइन छोड़नी है. बिल्डिंग फंड. Building fund to the inner column. आउटस्टैंडिंग सैलरी सबको, जिसको टिक है, जिसको टिक है उसको हम अपना जो सिस्टम है उससे जाएंगे. जिसको टिक है वो इनर में, जो टिक नहीं वो आउटर में. आउटस्टैंडिंग सैलरी को टिक है, चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी लेके आओ इनर में. आउटस्टैंडिंग सैलरी इनर में. एक लाइन बुक. आई होप एवरीवन इज विथ मी. नेक्स्ट बिल्डिंग, इसको टिक नहीं है तो ये जाएगा आउटर में. ये रहा बिल्डिंग आउटर में. ये रहा बिल्डिंग आउटर में. फर्नीचर को 2 एडजस्टमेंट्स है, 2, तो 4 लाइन छोड़ने हैं अपने को, 4 लाइन्स. ये देखो ऐसे फर्नीचर पकड़ के 4 लाइन्स. और हमेशा ये जो होता है ना, ये ओपनिंग वाला होता है. अब ये हमने ओपनिंग वाला फिगर डाल दिया, ये देखो. यानी फर्नीचर जो हम लिखते हैं वो हमेशा ओपनिंग वाला लिखते हैं. ये देखो 20,000. तो ये जो लाइन है वो हम किसके लिए रखेंगे? ये रिसीट एंड पेमेंट वाले के लिए रखेंगे. ये रिसीट एंड पेमेंट वाला है. ऑलराइट, फर्नीचर. उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो क्या है, प्रीवियस ईयर. देखो उन्होंने कहा लिया है, उन्होंने असेट में लिया है, तो हम भी असेट में इनर में लिखेंगे क्योंकि टिक है. कुछ नहीं है, बस इधर से उधर उठा के बस पटक देना है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000. ये दोनों का हम पोस्टिंग नहीं करने वाले, ये दोनों का पोस्टिंग नहीं करने वाले. बस अब क्या हो गया, खत्म. अब किस्सा ही खत्म हो गया. ओपनिंग बैलेंस शीट आउट. अब अपना नॉर्मल सम शुरू. रिसीट एंड पेमेंट आपको दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं.
बस ये नॉर्मल सम हो गया। यानी मैंने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट को पहले जहां नेक्सस है वो कनेक्ट कर रहे हैं, जहां एडजस्टमेंट है वो मार्क करने हैं, जो टिक है वो अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर में, जो टिक नहीं है वो आउटर में। हो गया, इशू खत्म। इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इतना सिंपल कर दिया इसको, कुछ झंझट ही नहीं रखा। दिस बिकम्स वेरी इजी। ओहो, ये तो समझ में आ गया भाई क्या करना है। बहुत बढ़िया। चलो, नाउ लेट अस गो टू दिस सबस्क्रिप्शन. चला पुढे जाऊया. सबस्क्रिप्शन आपण आउटरची जी फिगर असते ती घेतो. म्हणजे आउटरची जी फिगर आहे 51,000 ती आपण इनरला लिहितो. ओके, चलो सब्सक्रिप्शन यहां पे लिखना है आउटर की फिगर इनर में, आउटर की फिगर इनर में 51,000, आउटर की फिगर इनर में 51,000. नेक्स्ट, ये जो होता है इसमें ये प्रीवियस ईयर, अरे रुको, प्रीवियस ईयर का फिगर ये एंड नेक्स्ट ईयर का फिगर, ये दोनों ही लेस होते हैं. ये हमने सिर्फ आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए यूज किया. ये कहीं पे भी पोस्ट नहीं करेंगे हम लोग, कहीं पे भी पोस्ट नहीं करेंगे. ये दोनों अपने माइनस होते हैं, ये दोनों अपने माइनस करते हैं हम लोग. चलो माइनस कर डालो दोनों भी, यहाँ पे और यहाँ पे. 1000 एंड 2000 प्रीवियस ईयर के सामने प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर के सामने नेक्स्ट ईयर. अब तक हमने प्रीवियस ईयर वाले का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया था, सेकेंड एडजस्टमेंट. अब से हम इसका भी एडजस्टमेंट करेंगे. मैं तब से बोल रहा हूं, मी तेव्हापासून तुम्हाला सांगतोय की ह्या हिडन एडजस्टमेंट्स आहेत, या हिडन एडजस्टमेंट्स आहेत आणि याच्यात डबल इफेक्ट्स होणार. चला बघा आता हे काय आहे, हे प्रीवियस ईयर आहे. आउटस्टँडिंग प्रीवियस ईयर, इन्कम आउटस्टँडिंग, इन्कम आउटस्टँडिंग आहे. म्हणजे आपण कुठे जाणार, बॅलन्स शीट मध्ये. हे बघा इथं तुम्ही ऑलरेडी लिहिलेलं आहे. मग आता आपण ह्याला काय लिहिणार, लेस रिसिव्ड. आता हे राहिलंय का, यायचं नाही, आलं या वर्षात येऊन गेलं. म्हणजे हे म्हणजे आउटस्टँडिंग काही राहिलंय का, नथिंग इज आउटस्टँडिंग नाव. आता काही आउटस्टँडिंग नाही. हे 1000 मधनं 1000 मायनस गेले, आउटरला डॅश. दिस इज रिसिव्ड. मी काय करतोय कळते का, बघा किती सिम्प्लिफाय होऊन गेलंय. फक्त नीट व्यवस्थित करायचंय. याचा सेकंड इफेक्ट हा बघा, हा इथं ऑलरेडी आला आणि याचा सेकंड इफेक्ट आपण इथं घेतला आणि तो इथं टाकला. ऑल राईट. आता ह्याचं इन्कम रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स, इन्कम रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स, हे इन्कम रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स आहे. मग ह्याचं काय करणार, ही लायबिलिटी असते. मग चला लायबिलिटीला घेऊन जा. इथं लायबिलिटीला प्री रिसिव्ड सबस्क्रिप्शन 2000, प्री रिसिव्ड सबस्क्रिप्शन 2000 घेऊन टाका. इन्कम रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स आहे ती. इन्कम रिसिव्ड इन ऍडव्हान्स प्री रिसिव्ड सबस्क्रिप्शन हे आपण लायबिलिटी म्हणून घेतलंय. नेक्स्ट, ये दोनों हो गए, ये सब्सक्रिप्शन पूरा हो गया. हे दोघांचे हिडन एडजस्टमेंट आहेत, त्याचे सेकंड इफेक्ट दिले आपण. चलो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी में जाएगा, उसको टिक भी है क्योंकि ऑलरेडी अपने पास बिल्डिंग फंड ऑलरेडी है, इसमें ऐड कर दो. ये एडिशनल है डोनेशन, ऐड डोनेशन कर दो और आउटर में लेके आओ 70,000. ऐड डोनेशन आउटरला 70,000, ऐड डोनेशन आउटरला 70,000. नेक्स्ट, ड्रामा रिसीट हे आपण इनरला घेणार. ठीक आहे का, कारण देयर इज अ नेक्सस, इथल्या इथं नेक्सस आहे. 28,000 जास्त आहेत. मी तुम्हाला याच्या आधी पण सांगितलं ग्रॉस नेटिंग इफेक्ट दाखवा. तुम्ही ग्रॉस इफेक्ट दाखवला तरी चालेल. हे इन्कम हे एक्सपेन्स असं केलं तरी चालेल, चूक नाही. पण माझं सजेशन आहे तुम्ही मी दाखवतोय तसं करा. बघा मी त्याला इनरला घेणार ड्रामा रिसीट आणि ह्यातनं मी एक्सपेन्स मायनस करणार. जर एक्सपेन्स मोठे असते तर मी पहिले एक्सपेन्स लिहिले असते
आणि त्यातलं रिसीट मायनस केल्याची. जे मोठं आहे त्यातनं छोटं मायनस करायचं है, जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना है. ड्रामा रिसीट बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, इसके अमाउंट ज्यादा है तो इसको रिसीट साइड, इनकम साइड पे लिखा. चलो नेक्स्ट, सैलरीज. सैलरीज को दो एडजस्टमेंट्स है, ये एक और ये एक, दो एडजस्टमेंट्स. तो मैंने 4 लाइंस छोड़ने हैं. सैलरी इज अ एक्सपेंस, यहाँ पे ये देखो अमाउंट इनर में लिखना है और टोटल टोटल मिला के 4, सैलरी को मिला के 4 लाइंस. इन दिस वे, in this way we are going to cover 4 lines over here. चलो हो गया. फर्नीचर, अरे फर्नीचर का तो आपको पता है. अब देखो फर्नीचर का पोस्टिंग कैसे करेंगे. ये जो रिसीट एंड पेमेंट का होता है वो एड एडिशनल या फिर एड एडिशन होता है, या तो एडिशनल या फिर एडिशंस. एड एडिशनल, इसके नीचे ना, सॉरी, इसके नीचे ये डेट लिख डालो. जो डेट दी हुई है ना वो लिख डालो यहाँ पे. देखो क्या डेट दी हुई है, व्हाट इज द डेट गिवन टू अस. ये एड एडिशनल वाली, ये देखो 1 October 12. राइट डाउन ओवर हियर 1 October 12, यहाँ पे लिख दो इनटू ब्रैकेट 1 October 2012. तो ये आपको याद दिलाती रहेगी कि इसका डेट क्या है. इस 20,000 का डेट क्या है. व्हाट इज द डेट ऑफ दिस, 1 April. इसका 1 October. तो ये क्यों दे रहे भाई, ये अपना ये F1 F2 हो गया. दिस विल बिकम F1 F2. परसों जो हमने वर्किंग नोट बनाया था वो पिक्चर में आ गया भाई. F1 F2 करना पड़ेगा. देखते कितना आपको समझ में आया है. ऑलराइट, जनरल एक्सपेंस. जनरल एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये दोनों एक्सपेंसेस है. बोथ ऑफ देम आर एक्सपेंसेस. चलो करते हैं, एक्सपेंस में जाते हैं. एक्सपेंस में लेके जाता हूं मैं. सैलरीज के नीचे यहाँ पे जनरल एक्सपेंस एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दोनों भी पोस्टिंग कर देने हैं. जनरल एक्सपेंस 8,400, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,200. लिख डालो. लेट अस राइट इट डाउन. General expenses and printing and stationery, both the expenses we have recorded. Now ये दोनों भी असेट है, ये दोनों असेट है. बैक टू बैक दोनों असेट्स हम कैश इन हैंड कैश एट बैंक करके दोनों को असेट में लेके जाएंगे. कैश इन हैंड कैश एट बैंक. ये अमाउंट सही है कि नहीं देखो, चेक करो. हाँ, अरे सॉरी, देखो कैश एट बैंक इज 57,800 एंड कैश इन हैंड इज 4,600. ये ध्यान देना है आपने, मैंने जानबूझ के उसको उल्टा किया हुआ है. दिस इज कैश एट बैंक एंड दिस इज कैश इन हैंड. प्लीज ध्यान दो. कुछ समझ में आ रहा है क्या. राज काय कुठपर्यंत आहे. समजते का मी काय करतोय. येस साहिल, काय तुझी काय पोझिशन. चलो पूर्वा. समजते का, हे थोडा वेगळा पॅटर्न आहे, मी जरा बदललाय पॅटर्न. पण खरं तर काही इश्यू नाही यायला पाहिजे. अगदी सिंपल झाला आता तो. आपण जे नॉर्मल करत आलो तेच आहे. नाव्या तुझं काय, मराठी बोल रहा हूं मैं. चलो अब पोस्टिंग सब खत्म हो गया. पोस्टिंग सब खत्म हो गया. अब एडजस्टमेंट्स करते हैं. ही एडजस्टमेंट आत्ताच आपण डिस्कस केली, अब भी हमने डिस्कस किया. ये है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2000. क्या करना क्या था हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया.
100 इंटू 500, ये बन गया 50,000। 100 इंटू 500, ये बन गया 50,000। ये 50,000 हो गया। एज ये हो गया, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन अपने को साल में कितना आना चाहिए था, 50,000। अब इसको हमने चेक करना है आया कितना। मुझे आया कितना चेक करना है, तो वो मिलेगा मुझे रिसीट में। ये है रिसीट्स, ये देखो इस साल का, दिस यहाँ पे करंट ईयर का कितना लिखा है 48, आना कितना चाहिए था 50। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी 2000 का, अभी भी 2000 का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। दिस इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये करंट ईयर वाला है। तो ये एडजस्टमेंट अपने को क्या दिला देगी, हमेशा याद रखो, ऐसे एडजस्टमेंट देंगे ना तो ये याद रखो, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अपने को निकालने को बोल रहे। व्हाट इज मीन बाय दिस। तो ये करंट ईयर का हमने आउटस्टैंडिंग निकाला। चलो अपने फॉर्मेट में तो कितना सिंपल है, देखो बस आउटस्टैंडिंग फॉर CY यहाँ पे लिख डालो। अरे भाई ड्रामा रिसीट पहला क्यों आ गया, ओ सॉरी, माय ड्रामा रिसीट रह गया क्या, ओ यस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा ड्रामा रिसीट रह गया था। यस यस यस, हमने डायरेक्टली ये कर दिया। चलो ड्रामा एक्सपेंसेस भी बुक कर देते हैं। ड्रामा एक्सपेंसेस वो कहाँ पे बुक करना है, मुझे ड्रामा रिसीट में माइनस करना है। आई हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम ड्रामा रिसीट। दिस इज नेटिंग इफेक्ट, यू कैन शो दिस टू थिंग्स सेपरेटली। ये मैंने इनकम करके दिखाना है, ये एक्सपेंस किया तो भी चलेगा, लेकिन माय सजेशन यू शो इट एज अ नेट इफेक्ट। चलो ड्रामा रिसीट माइनस करो और ऑर्डर में लेके आओ। ऑलराइट, नाउ अभी ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ वी कैन डू दिस एडजस्टमेंट। तो ये क्या था, आउटस्टैंडिंग फॉर CY, यहाँ पे ले लो आउटस्टैंडिंग फॉर CY, ये हो गया। अब ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है तो इसका सेकेंड इफेक्ट होगा, पहले 2000 लिख डालो। अब सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है इसका, ये है इनकम आउटस्टैंडिंग। इनकम इज आउटस्टैंडिंग इज एन असेट, तो ये असेट में जाएगा। यहाँ पे नीचे ये लास्ट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, अब नया बनाएंगे। अच्छा बीच में मुझे जगह थी, मैंने उधर लिख दिया। आप यू कैन राइट इट एट द बॉटम, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, बीच में लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अगर जगह है नीचे तो नीचे लिखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वापिस हो गया। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट दिस, यू कैन मेंशन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन PY, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन CY, ऐसे भी लिख सकते हो। फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय एट 20%। चलो अब देखो यहाँ पे ये है 1 अक्टूबर, ये है 1 अप्रैल, ये है 1 अप्रैल, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। हमने ऑलरेडी इसका वर्किंग नोट परसों के दिन में देखा हुआ है, हमने तो दो वर्किंग नोट बनाए, दो कैलकुलेशंस किए पहले परसों वाले सम में। ये F1 है, ये F2 है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना बोल रहे हैं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं 20%। चलो you guys are going to calculate and tell me how much of total for depreciation we are going to calculate here। ये अब मैं वेट करूंगा, you guys have to tell me। मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा भी नहीं। चलो कैलकुलेट करो, every one of you have to calculate this। $3 लाख, अरे लाख का तो फिगर है ही नहीं कहीं पे।
चला बोला काय झालं. येस नाव्या. साहिल. पूर्वा. चला साहिल बोलो क्या हो गया. हाउ मच. अरे बोलो भाई क्या हो गया राज. यस नाव्या. नाव्या इज सेइंग 5000. पूर्वा. एक मिनट फोन लेता हूं मैं. नहीं नहीं मग आज तर काय करायचं. हा कर मग तेच मला वाटलं तुम्हाला तुम्हाला उद्या 7:30. ओके. हाँ यस 5000 कैसे निकाला नाव्या.
बिलकुल सही बोल रही है काय नाव्या. काय बाकीच्यांचं काय म्हणणं आहे? चला साहिल काय करायचंय? अरे याच्यावर 12 महिन्याचं डिप्रिसिएशन काढायचं, 1 एप्रिल पासून 31 मार्च पर्यंत, या डेट पर्यंत. याचं 12 महिन्याचं, याचं 6 महिन्याचं. दोनों का पीआरटी करना पड़ेगा, दोनों का पीआरटी है. साहिल, राज, राज, 2 लाख नाही आहेत, 20,000 आहेत ते. मग याच्यावर 12 महिने पीआरटी 20,000 इंटू 20/100 इंटू 12/12 अँड 10,000 इंटू 20/100 इंटू 12/12. यस 5,000. इसके ऊपर 4,000, इसके ऊपर 1,000, तो मिल गया 5,000. चलो करो डिप्रिसिएशन. 5,000 का डिप्रिसिएशन आएगा इन दोनों को मिला के. ये माइनस करके आउटर में लेके आएंगे 25,000. चला याचा सेकंड इफेक्ट कुठे टाकणार? सेकंड इफेक्ट एक्सपेन्सेस आणि सिंगल एकच लाईनला टाकणार आपण, एकच लाईन, ओनली वन लाईनर. का? कारण बेसिकली एकच डिप्रिसिएशन आहे, त्यामुळे आपल्याला डिस्क्लोजर, वन लाईनर डिस्क्लोजर इज सफिशियंट. घेऊन टाका डिप्रिसिएशन 5,000. डिप्रिसिएशन 5,000. चला पुढं. नेक्स्ट सॅलरी. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे प्रिव्हियस इयरचं आउटस्टँडिंग आहे आणि करंट इयरचं आउटस्टँडिंग आहे. ह्या दोन ऍडजस्टमेंट्स एकाच एक्सपेन्सशी रिलेटेड आहेत. दॅट इज सॅलरी. आपल्याला काय करायचंय, व्हॉट वी डू, हे जे सॅलरी आउटस्टँडिंग आहे प्रिव्हियस इयरचं, हे आपण मायनस करणार आणि करंट इयरचं ऍड करणार. पण आता या दोघांचंही आपल्याला डबल इफेक्ट द्यायचे आहेत. चला पहिले, ऑलरेडी इथे एक सॅलरी आउटस्टँडिंग पेंडिंग आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम हिअर, नो प्रॉब्लेम. बघा मी काय करतोय. पहिले लेस आउटस्टँडिंग फॉर पीवाय आणि ऍड आउटस्टँडिंग फॉर सीवाय करा. हे दोन्ही ऍड, एक लेस एक ऍड करा, म्हणजे आउटरला फिगर येईल. आणि मग आपण याचा सेकंड इफेक्ट देऊया. देन वी विल गिव्ह अ सेकंड इफेक्ट टू दिस. पहिले आउटस्टँडिंग फॉर पीवाय करा, मग आउटस्टँडिंग फॉर सीवाय करा. आउटस्टँडिंग फॉर पीवाय, आउटस्टँडिंग फॉर सीवाय, एक लेस एक ऍड. आता या दोघांचे सेकंड इफेक्ट द्यायचे आपल्याला. आउटस्टँडिंग फॉर पीवाय याचा सेकंड इफेक्ट आपण ऑलरेडी इथे एक आउटस्टँडिंग आहे. थांबा एकदा होऊन दे तुमचं. हे घ्या, लेट अस फिनिश दिस. हे होऊन दे तुमचं. आउटस्टैंडिंग फॉर पीवाई, आउटस्टैंडिंग फॉर पीवाई, इसका भी सेकेंड इफेक्ट करेंगे, इसका भी सेकेंड इफेक्ट करेंगे. चलो ये देखो, सॉरी यहां नहीं, हाँ यहां पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी खड़ी करके रखी है. अब ये आउटस्टैंडिंग रही क्या? हमने तो पे कर दी. वी हैव पेड दिस ड्यूरिंग द ईयर. उस 25,000 में ये इसका पेमेंट भी हुआ है, तो व्हाट वी कैन से लेस पेड.
तो अभी बची क्या, आउटर में कुछ आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, सभी के सभी सब कुछ पे कर दिया। कैसे पता चला? ये देखो, सैलरी इंक्लूड 1000 पेड, बोल रहे हैं पेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ, ये जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी हमने पे कर दी, यहाँ पे लिखा हुआ है पेड, इसलिए यहां से मुझे वो पता चला, चलो पे कर दी, लेस कर दिया, ये हो गया। अब दूसरा, ये पे नहीं हुई है, ये पे करना है, ये पे नहीं हुई है। सो व्हाट कैन आई से, ये आउटस्टैंडिंग फॉर सीवाई है, तो मैं क्या करूंगा, इसका सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन लायबिलिटी। चलो नीचे यहाँ पे लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी, सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस, सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज द सेकंड इफेक्ट, लायबिलिटी में लेके आएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 700। चलो अब क्या करना है, अब यहाँ पे अब क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग, यहाँ पे कुछ नहीं है, डैश करो, इन तीनों का टोटल, डैश इज अ 0, इसमें से ये दो माइनस करो और फाइनल फिगर आउटर में लेके आओ। चलो मुझे ये फिगर चाहिए, बोलो कितना है? 50,000। हाँ ये देखो, ये टैली हो गया अपना, ये देखो हमने कितना निकाला था, 100 इंटू 500, दिस शुड टैली। जब भी ऐसा एडजस्टमेंट दिया हो ना, तो आपका ये जो वहां पे ये आंसर है वही यहाँ आना चाहिए, उसका उस कॅल्क्युलेशन का जो आन्सर आहे वो यहाँ आना चाहिए, त्याचं कॅल्क्युलेशनचं जे आन्सर आहे तेच आपलं इथं आलेलं पाहिजे, दैट इज 50,000। सो व्हाट वी हैव डन इज करेक्ट। चलो अब इसको क्लोज करो, ये 30, ये हो गया 42, 46, 51, 52, 300, और यहाँ पे हो गया 62, ये बड़ा है। क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, तो मैंने दोनों तरफ लिख दिया, क्रेडिट साइड इज 62,000, मैंने दोनों साइड पे लिख दिया है। अब इसमें से कितना मैंने टोटल बोला बोला देखो, ओरली कर सकते हो यार तुम, ये 42, 46, 51 और ये 52, 300, 52, 300 इसमें से माइनस किया तो आता कितना है? 9,700, 9,700 लिख लो। इसमें डिफाइन करो, ये इसका, ये मेरा डेफिनेशन रह गया है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सरप्लस, ये पूरा लिखना है, यहाँ पे पूरा लिख लो सरप्लस का डेफिनेशन, जो भी लिखा है वो जो है, क्या है सरप्लस का डेफिनेशन? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, लिखो, राइट डाउन। 9,700 सरप्लस हो गया, वाई सरप्लस? बिकॉज क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, अपनी क्रेडिट साइड ग्रेटर है डेबिट साइड से। ऑलराइट, सरप्लस। चलो इस सरप्लस को लेके जाएंगे, वेयर शुड वी पोस्ट दिस सरप्लस? वी विल पोस्ट दिस टू द कैपिटल फंड में, ऐड करो, लेट अस ऐड दैट इनटू कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, और कैपिटल फंड अब आउटर में आएगा, हर एक चीज आउटर में आई है ना, देखो एवरीवेयर, और बैलेंस शीट की टोटल करो और मुझे बताओ कितनी आ रही है, देखते हैं कितनी आ रही है।
यस, चलो बोलो कितना है, व्हाट इज इट? 3,39,400। दोनों साइड का टोटल आ रहा है? यस, दोनों साइड का टोटल 3,39,400 है। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे सॉरी, तो ये हो गया टोटल। वापिस रख देता हूं, एक बार चेक कर लो, 3,39,400 चेक करो सही है ना,